कि अब वो गलती नहीं करूंगा। हो गया, मेरे से गलती हो गई थी। मैंने हो सकता पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे। जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा। पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी करे। यमुना कह रही है कि मैं जाऊं। पिताजी, अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर जाने पर ही फल मिलता है, देवलोक में करा हुआ कोई भी कर्म का फल नहीं है, पृथ्वी पर जाकर किए गए कर्म का फल है, तो मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। भगवान सूर्यनारायण ने कहा तू पृथ्वी पर कहां जाएगी, किस जगह पर जाएगी और किसका भजन करेगी? तो सूर्यनारायण भगवान के सामने यमुना जी कहती है, बस जिस शंकर की आराधना मेरे पिता करते हैं उस शंकर का अनुमोदन में करूंगी। किस लिए करेगी? बस मेरा जो स्वरूप है गोरा, मुझे श्याम बनाना है, श्याम के साथ में रहना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान सूर्य नारायण ने कहा, मेरे ही द्वारा निर्मित है कालिंदगिरी पर्वत, मेरा ही एक स्वरूप है। कौन सा पर्वत? क्या नाम था? कालिंदगिरी। कालिंदगिरी पर्वत मेरा एक स्वरूप है। यमुना जाओ भूमंडल पर, तुम वहां जाकर तप साधना करो। कालिंदगिरी पर्वत पर यमुना जी चली गई, 12 वर्ष की थी। तप साधना में जो लगी, ऐसी तप साधना करी शंकर भगवान की, ऐसी तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी। शंकर भगवान आ गए, कालिंदी मांग तुझे क्या चाहिए? कालिंदी? यमुना जी कहती मेरा नाम यमुना है। शिव कह रहे नहीं, तो कालिंदगिरी पर्वत पर बैठकर तप करिए, तेरा नाम कालिंदी होगा। बोल तुझे क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस इतना कर दीजिए कि मैं जिस शाम का भजन करती हूँ उसके जैसा कलर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, उसके जैसा बनने के लिए तुझे काम करना पड़ेगा। क्या? जल के रूप में तू प्रवाहित होगी और मैं उस जल में एक डुबकी लगाकर बाहर निकलूंगा तो मेरा कलर तुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरी भस्म तुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही भस्म तुझे मिलेगी तो श्याम वर्ण धारण कर लेगी। और यमुना ने तप साधना करते हुए जल का वेग लिया और उस जल में स्वयं शंकर भगवान ने बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करा, तो भगवान का जो भस्म थी वो यमुना जी को प्राप्त होकर यमुना का कलर श्याम हो गया। श्याम यमुना हो गया। और यमुना का कलर जब श्याम हुआ, वही यमुना भ्रमण करती 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 जब आगे बढ़ती बढ़ती ब्रजमंडल में पहुंच गई। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद भी यमुना का मन स्थिर नहीं हुआ। वो सांवरा कम मिलेगा, वो सांवरा कम मिलेगा। तो क्या द्वापर तो आन दो, द्वापर तो आन दो। ये कब की कथा है? ये कथा कब की है? सत्ययुग की। अभी आने वाला त्रेता फिर आएगा द्वापर। द्वापर तो आन दो। तो द्वापर आएगा तब तो कृष्ण आएगा। तब तक मैं ऐसे ही बहती रहूंगी जल वेग में। हाँ, क्या चाहती हो बोलो? तो कहा, जिस ब्रजमंडल में मेरा सांवरा, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण प्रगटेगा, उस ब्रजमंडल में मेरा एक महल बनवा दो, मेरे ही जल के ऊपर। मैं उसमें बैठकर साधना करूंगा। यमुना के जल के ऊपर ही एक महल बनाया गया। उस महल में बैठकर यमुना 12 वर्ष की कन्या जब तप साधना में लीन हो गई, कई युग निकल गए। कहते हैं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया, और यमुना उस कक्ष से, उस कुंज से, उस कमरे से, उस भवन से बाहर नहीं निकली। यमुना तप करती रही। और आखिरी में जब यमुना को सूचना मिल गई कि सांवरा प्रकट होकर मेरे घाट के नजदीक में आ गया, पहली बार जब ठाकुर छोटी सी अवस्था धारण कर कर बाहर आए, तो वही उस कुंज में, उस भवन में प्रवेश कर गए और यमुना जी का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण खुद यमुना को निकालकर उस भवन से बाहर लेकर आ गए। यमुना को देखकर सांवरिया बोले, तू तो मेरे जैसी दिखती है, मेरा स्वरूप तुझे मिला, तू मेरे जैसी दिखती है। यमुना चरण पकड़ लेती है, कहती है, नाथ बस मैं आपकी ही होना चाहती हूं। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मैं
बड़ा हो जाऊंगा, मथुरा छोड़ दूंगा, जब मथुरा से जाऊंगा तब कालंदी तुझे लेकर द्वारका जाऊंगा, तू मेरे साथ चलना, मेरी पटरानी बनकर बैठना, जब तक अटकेलियां यहीं करेंगे, यहीं विराजेंगे। सहजता नहीं,